जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ जारी आंकड़ों में बताया गया है कि 5,394 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि जम्मू संभाग से 2,045 मामले दर्ज किए गए और वहीं कश्मीर संभाग की बात करें तो 3,349 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर संभाग से 8 मौतें भी दर्ज की गई हैं। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में सेना की तरफ से हाई अलर्ट कर दिया गया है। उसी के चलते जिला पुंछ भी सीमावर्ती इलाके में आता है, जहां पर दुश्मनों की तरफ से हमेशा डर का माहौल बनाने का प्रयास जारी रहता है। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, सीआरपीएफ और सेना मिलकर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है और यहाँ पर कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दिया जाए। इसी को देखते हुए हर आती जाती गाड़ी को भी चेक किया जा रहा है और ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है, ताकि गणतंत्र दिवस में दुश्मनों के मंसूबे कायम न हो पाए। प्रदेश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले टीके की दोनों खुराक ले चुके यात्रियों का अब प्रदेश में कोरोना टेस्ट नहीं होगा। यात्रियों को इसके लिए टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्यकारी कमेटी ने प्रदेश में कोरोना के वर्तमान परिदृश्य की समीक्षा करते हुए ये फैसला किया है। हालांकि कोरोना के लक्षण वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा। जिला उपायुक्तों को कहा गया है कि वे संबंधित जिला में कोरोना उपायुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करवाएं। सभी दफ्तरों में कर्मचारियों में 2 गज की दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करने के अलावा गर्भस्थ महिलाओं को भी घर से ही काम करने की अनुमति दी गई है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स की मेन परीक्षा रद्द करने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा है कि इस समय कोरोना महामारी काफी तेजी से फैल रही है और ऐसे हालात में जब कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता और इस परीक्षा को हालात सामान्य होने तक स्थगित किया जाना चाहिए। एसोसिएशन के प्रधान सीनियर एडवोकेट एम.के. भारद्वाज ने जानीपुर स्थित हाईकोर्ट परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 31 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच ये परीक्षा कराई जानी है और कई रिपोर्ट्स इस बात का संकेत दे रही हैं कि इस अवधि के दौरान कोरोना महामारी अपने शिखर पर पहुंचने वाली है। श्रीनगर के ऐतिहासिक जलाशयों के रेनोवेशन और रिस्टोरेशन कार्यों की चल रही प्रक्रिया को गति की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर के उपायुक्त मोहम्मद एजाज असद ने सोमवार को खुशहाल सर, गिलसर और विचारनाथ का दौरा कर जलाशयों के रेनोवेशन के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। श्रीनगर जिला में मूलभूत ऐतिहासिक जल नेविगेशन सर्किट को बनाने की तैयारी के चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। इलियास बनिहाली ने रामबन बनिहाल खंड में नेशनल हाईवे के समय पर पूरा होने में देरी पर गंभीरता व्यक्त की है और प्रभावित परिवारों को पुनर्वास की मांग भी की है, जिनके आवासीय ढांचे 4 लेन परियोजना के निष्पादन के बाद भूस्खलन और डूबने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। वाणी ने बनिहाल निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही में भारी हिमपात के कारण प्रभावित बिजली संरचना, जलापूर्ति और लिंक सड़कों की समय पर बहाली की भी मांग की है। इस बीच उन्होंने डीसी रामबन से हाल ही में हुई बर्फबारी से प्रभावित आवश्यक सेवाओं की बहाली की चुनौती से निपटने के लिए पूरे निर्वाचन क्षेत्र ब्लॉक में स्तरीय निरंतर कक्ष स्थापित करने का भी अनुरोध किया। 4 दिन बंद रहने के बाद जम्मू विश्वविद्यालय सोमवार को खुल गया। विश्वविद्यालय में कुछ विद्यार्थी एवं स्टाफ सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद से वाइस चांसलर ने विश्वविद्यालय को 4 दिन के लिए 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक बंद कर दिया था। हालांकि शनिवार और रविवार को अवकाश ही होता है। इस तरह से विश्वविद्यालय के 2 दिन के लिए 20 और 21 जनवरी को ही आधिकारिक रूप से बंद किया गया। विश्वविद्यालय में आज प्रशासनिक परीक्षा एवं अन्य जरूरी कामकाज सामान्य रूप से शुरू हो गए। इस संबंध में अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय में क्लासरूम के जरिए कक्षाएं नहीं लगाई जा रही। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई हर विकास पहल में बालिकाओं को सशक्त बनाने को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका ध्यान गरिमा और अवसरों को सुनिश्चित करने पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों और मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ये विभिन्न क्षेत्रों में बालिकाओं की अनुकरणीय उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है।
गणतंत्र दिवस से पहले देश की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियों को उन लोगों पर नजर रखने के लिए अलर्ट जारी किया है जो सीएए, एनआरसी और कृषि कानूनों के विरोध में सक्रिय थे। एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद नई दिल्ली इलाके में लाल किले और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा आरोप लगाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उसने अनुरोध किया था कि यदि आप नवजोत सिंह सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में ले सकते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। वे मेरे पुराने मित्र हैं, अगर वह काम नहीं करेंगे तो आप उन्हें हटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह संदेश एक साझा जानकारी के जरिए भेजा गया था। गणतंत्र दिवस की परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी को शामिल न किए जाने के फैसले पर विवाद लगातार जारी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित इस झांकी को परेड में शामिल करने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग के साथ एक याचिका भी कलकत्ता हाईकोर्ट में शामिल की गई थी। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका को खारिज कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के द्वारा कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर व्यापक उपाय करे तो 2022 में कोरोना महामारी को समाप्त किया जा सकता है। इस साल महामारी के बारे में ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक उपकरण और तकनीकी परिचालन सहायता देशों को प्रदान करने के लिए काम रखना जरूरी होगा। यदि देश इन सभी रणनीतियों और उपकरणों का व्यापक तरीके से उपयोग करते हैं तो हम तीव्र चरण को समाप्त कर सकते हैं।